आज की वीडियो में जानेंगे हु इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। बैटिंग स्टैट्स, बॉलिंग स्टैट्स, ओडीआई स्टैट्स, टेस्ट स्टैट्स, सब चीजों को कंबाइन करके इम्पैक्ट पूरा डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। एंड लास्टली कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके स्टैट्स तो बहुत अच्छे हैं बट अल्टीमेटली इस लिस्ट में आ नहीं पाए। लेट्स फाइंड आउट। ओके भाई, तो आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, अनदर लॉन्ग पॉडकास्ट एक्सपेक्टेड बिकॉज काफ़ी सारे प्लेयर्स को हमें डिस्कस करना है। एंड इसके लिए जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे ना, मतलब आई डोंट नो अबाउट योर एक्सपीरियंस, बट मैं काफ़ी बैफल्ड था बिकॉज अभी तक हमने कई सारी वीडियोस बनाई है जहाँ पे हमने कहा है कि बेस्ट बैट्समैन कौन है, बेस्ट बॉलर कौन है, बट जब हम बेस्ट ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं ना, तो वो क्राइटेरिया काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है। हाँ। बिकॉज आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन कितना ज्यादा बड़ा ऑलराउंडर है, कितना इंपॉर्टेंस आप दोगे किसी के बैटिंग स्टैट्स को या फिर किसी के बॉलिंग स्टैट्स को। हाँ. क्योंकि कई लोग बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते हैं, कई लोग बैटिंग ऑलराउंडर्स होते हैं। हाँ. तो असर्टेन करना ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए इस वीडियो में। तो व्हाट हैज योर एक्सपीरियंस बीन? मेरा भी यही था क्योंकि काफी लोगों के मतलब काफी जिनकी भी ऑलराउंडर्स के पास हम लोग आए हैं, काफ़ी स्टैटिस्टिक्स ऐसे थे जिनकी बैटिंग स्लाइटली बेटर थी और बॉलिंग थोड़ी सी कम हो जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बैटिंग बॉलिंग दोनों एकदम टॉप लेवल पे होना थोड़ा डिफिकल्ट है। उस पर भी आएंगे हम लोग, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी एकदम टॉप लेवल पे हैं। बट अगर हम इन जनरल बात करें, अगर किसी की बैटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है एंड ऑल्सो काइंड ऑफ डिपेंड्स कि आपका टीम में रोल कैसा दिया हुआ है। तो हमारे लिए जिन लोगों ने उन प्लेयर्स को खेलते हुए नहीं देखा है, उनके लिए उस बेसिस पे विदाउट नोइंग कि उनका टीम में कैसा रोल था एग्जैक्टली, उसके बिना जज करना जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज काइंड ऑफ अनफेयर टू दोस प्लेयर्स। बट स्टिल हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बेसिस पे हमने एक जजमेंट निकाली है। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो कि 30 ईयर्स से कम की एज का है, बिलीव जो भी अपने 20s में या फिर टीन्स में, उनके लिए काफी ऐसे आज यूजफुल इनसाइट्स उन्हें मिलने वाली है। काफी ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स पे जो उन्होंने खेलते हुए नहीं देखे थे, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट जनरेशन जिन्होंने कई सारे ऐसे लेजेंड्स को खेलते हुए नहीं देखा, बट वी गॉट टू नो अ लॉट अबाउट देम थ्रू दिस रिसर्च। तो स्टार्ट करते हैं भाई पहले टॉपिक के पहले नाम से स्टार्ट करते हैं। एंड एज ऑलवेज हम लोगों ने यहाँ पे 8-9 लोगों का, मतलब मैं भी वही बताऊंगा कि हमने 9 क्यों करा है, बट राइट एंड आई डोंट नो इफ इट इज इवन 9 एग्जैक्टली और नॉट, क्योंकि वो थोड़ा ये ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ है मेरे इसमें रिसर्च करते हैं और सर्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय दिस डिबेट। बट हाँ, आई थिंक यूजुअली 8 लोगों से हम लोग करते हैं शुरू, तो 8 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, राइट। एंड कुछ ऑनरेबल मेंशन जरूर होंगे जिनको हम लोग मेंशन करके बताएंगे कि क्यों इन लोगों को हमने इस लिस्ट में नहीं रखा। ऑफ कोर्स जो अभी हम लोग नाम लेने वाले हैं वो किसी मतलब रैंकिंग में नहीं होने वाले हैं। अभी हम लोग ये 8-9 नाम जो हैं, जो कि आई थिंक कंटेंशन में होंगे फॉर द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, इन सब के हम लोग नाम डिस्कस करेंगे, उनका करियर डिस्कस करेंगे, एंड उसके एंड में फिर हम देखेंगे कि इनमें से कौन एक्चुअली में वो टैग को बिलोंग करता है, राइट। तो फर्स्ट नाम मैं लेता हूँ भाई। फर्स्ट नेम फॉर मी इज गोइंग टू बी शॉन पॉलक। ओके, शॉन पॉलक यार एक ऐसा बंदा, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीकन लेजेंड वो रह चुके हैं, एंड काफी लोगों को कमेंट्री भी वो देखते होंगे, आईपीएल भी किन लोगों ने देखा है, तो आई थिंक शॉन पॉलक का नाम पता ही होगा, राइट। शॉन पॉलक, अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, बिकॉज दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी हैवी ऑन स्टैट्स, क्योंकि अपन लोग बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बातें कर रहे हैं, तो आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दीज स्टैटिस्टिक्स एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि कंपैरिजन ना जब मैं भी कर रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान ने मैचेस कम खेले, इसलिए उसके नेचुरली रन और विकेट्स भी कम है, बट अगर हम लोग पर मैच के मतलब वो एवरेज निकाले रन और विकेट्स का, तो शायद उसका एक ऐसे इंसान से बेटर है जिसने ज्यादा मैचेस खेले, तो उसके एब्सोल्यूट स्टैट्स देखने में ज्यादा लग रहे होंगे। तो काफी मुश्किल है, बट वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। अगर मैं शॉन पॉलक के स्टैट्स की बात करूं आप सब लोगों से, इंटरनेशनल करियर में ही हैज प्लेड 423 गेम्स, ठीक है, उसमें से उसने 7,386 रन मारे हैं, मतलब बेसिकली मोर देन 7,000 रन्स, एंड 829 विकेट्स लिए, 800 प्लस विकेट्स भी लिए। आई थिंक काफी जेन्युइन ऑलराउंडर शाउट्स आने चाहिए यहाँ पे। 3 सेंचुरीज भी मार चुका है शॉन पॉलक। एंड अगर मैं उसका ब्रेकडाउन की बात करूँ, बिकॉज मैंने ना, और यहाँ पे आई थिंक वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस एज वेल, कई ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिन लोगों ने ओडीआई नहीं खेला है यहाँ पे, बिकॉज वो उस जनरेशन को बिलोंग नहीं करते, एग्जैक्टली। और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन लोगों ने T20 नहीं खेला लेकिन ओडीआई और टेस्ट मैचेस खेला है। तो अब यहाँ पे ना, क्योंकि ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मल्टीपल फॉर्मेट्स खेले, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कई बार आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बहुत अच्छा ऑलराउंडर हो बट नॉट इन दी अदर फॉर्मेट्स, और ये मैं अभी एक पर्टिकुलर नाम लेने वाला हूँ आगे जाके, राइट, जिसकी वजह से मैं केस प्रूव करूंगा पूरा, और उस इंसान ने ना मेरे पूरे रिसर्च की धज्जियां उड़ा दी थी, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो हाँ, मैं अगर शॉन पॉलक की बात करूँ तो यार देखो, ही हैज स्कोर्ड मोर देन 3,000 रन्स एंड क्लोज टू 400 विकेट्स इन बोथ टेस्ट मैचेस एंड ओडीआईज। ओके, तो काफी इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऑलमोस्ट 400 विकेट का हम लोग एवरेज ले सकते हैं दोनों फॉर्मेट्स में, और 3,000 से ज्यादा रन भी मारे उसने दोनों फॉर्मेट्स में।
तो आई थिंक यहाँ पे एक जेन्युइन ऑलराउंडर शाउट्स बनती हैं शॉन पॉलक के लिए, बट इज ही द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम? अगर हम लोग अभी उस टैग की बात करें, शुड वी कीप हिम इन दैट कंटेंशन? व्हाट डू यू थिंक? मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी शॉन पॉलक के स्टार्ट्स देखे और मेरे कुछ जो चीज़ें थी जिनकी वजह से मेरे को लगता है कि शायद ये मिस आउट कर सकता है उस चीज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो इसकी जो बॉलिंग स्टार्ट्स है स्पेशली इन टेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, बट अगर हम उसकी बैटिंग की बात करें ओडीआई में, अगर हम उसकी एवरेज देखें तो 26 की है, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी कम एवरेज है ओडीआई में। या पता ये डिलेमा है, मैं ना थोड़ा सा इसी डिलेमा में था एंड आई एम श्योर कि जो लिसनर्स होंगे हमारे वो भी ये सोच रहे होंगे, बिकॉज पता है हम लोग जब बैटिंग की बात करते हैं तो हम लोग को एक्सपेक्टेड है कि एवरेज हो कम से कम 35 प्लस तो हो, अगर आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, या फिर 40 और 50s में तो आइडियल है वो तो गजब है। बट द पॉइंट इज कई बार ऐसा कोई लोअर मिडिल ऑर्डर का ऑलराउंडर होता है जिसको बैटिंग करने को नहीं मिलता एंड ही हैज टू एक्ट एज अ पिंच हिटर, तो उसमें नेचुरली उसकी एवरेज भी कम होगी। तो वो ना कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट्स के पीछे का, जो कि हम लोग हमेशा हर वीडियो में कहते हैं कि सिर्फ स्टैट्स से आपको सच्चाई नहीं पता चलती है, आपको उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। तो आई थिंक ऑल्दो ये एवरेज कम है, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में शॉन पॉलक खेला है आई थिंक वो कमेंडेबल है मेरे ख्याल से। मतलब कमेंडेबल है। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू एंड सारे व्यूअर्स को भी शायद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इससे, काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हमने देखे हैं जिनके स्टैटिस्टिक्स उनकी एवरेज जो है स्पेशली इन टेस्ट मैचेस, क्योंकि टेस्ट में सबने ही खेला हुआ है, आई थिंक यूजुअली सबकी मतलब काफ़ी लोगों की आई थिंक आई हैव सीन की 30, 32, 33 समथिंग, अर्ली 30s की एवरेज है। तो इज दिस अ गुड एवरेज? देन अगेन आई बिलीव कि इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर प्रोफाइल इज, बिकॉज ऑलराउंडर भी ना एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। अगर आप सिर्फ बैट्समैन हो या फिर आप सिर्फ बॉलर हो तो आपके मतलब उतना मैटर नहीं करता, या तो आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो या तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो तो फिनिशर हो। सिमिलरली बॉलिंग में या तो आप बॉलिंग में तो आई थिंक इनफैक्ट हर कोई बंदा आज की डेट में ओपनिंग बॉलिंग भी करता है और डेथ बॉलिंग भी करता है, राइट। बट अगर हम लोग ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं तो आप ऑलराउंडर में पहली बात तो आप एक बैटिंग ऑलराउंडर हो सकते हो या फिर आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर हो सकते हो। बॉलिंग ऑलराउंडर में भी आप एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हो सकते हो जो कि शायद मिडिल ओवर्स में डालता हो सिर्फ, क्योंकि उसका मेन जो एसेट है वो बैटिंग है। और अगर आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर हो तो शायद आप सिर्फ एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन हो जो कि एक पिंच हिटर की तरह ऐड करता है, लेकिन बॉलिंग में आप ओपनिंग करते हो। तो इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना कि एक असर्टेन करना रॉ स्टैट्स के बेसिस पे वो बहुत मुश्किल है। बट इवन आई थिंक कि शॉन पॉलक को मैं नहीं रखूंगा उस कंटेंशन में। ऑफ कोर्स मैं आई वंस अगेन रिएटरेट कि जो हम नाम ले रहे हैं अभी ऐसे कोई रैंकिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, दैट्स नॉट आवर इंटेंशन हियर। हम सारे नाम को डिस्कस करेंगे एंड जो हमें लगता है कि ऑन द वे कि ये नाम हमें डायरेक्टली अभी उस कंटेंशन में रखना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग एंड में आएंगे कि अच्छा अब ये सिलेक्टेड पूल ऑफ प्लेयर्स में से कौन होगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, राइट। उस पूल में क्या हमें शॉन पॉलक को रखना चाहिए? आई थिंक आई वुड पर्सनली से नो, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो अभी मैं नाम आगे लूंगा एंड आई एम श्योर जो तुम भी लोगे उनके स्टैट्स भी काफी बेटर है दोनों चीजों में। तो शॉन पॉलक विद नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर कॉम्पिटिशन एंड कंपैरिजन, आई थिंक वो शायद मिस आउट कर जाएगा वहाँ पे। बट डू यू हैव एनी वर्ड अबाउट शॉन पॉलक? मतलब मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि जो काफ़ी आगे लोगों के जो स्टैटिस्टिक्स आने वाले हैं वो शायद उससे भी बेटर होंगे। एंड मतलब अगर हम एकदम रॉ स्टैटिस्टिक्स पे देखें तो बॉलिंग में स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं, बट बैटिंग में शायद थोड़े से मेरे को लैकिंग लगते हैं स्टैटिस्टिक्स, ऑल्दो ही हैज़ बीन अ वेरी गुड प्लेयर। बट स्टिल मुझे लगता है कि अभी और जो प्लेयर्स आने वाले हैं वो शायद बेटर होंगे। सो मेरे साथ ले लो भाई, नए नाम का प्लेयर ले लो फिर। हाँ राइट। सो नए नाम का नया प्लेयर का नाम लेता हूँ मैं, विच इज सनथ जयसूर्या। आई थिंक ये मेरी एज वाले जितने भी लोग हैं शायद थोड़ा बहुत उन्होंने देखा होगा इसको खेलते हुए। सो अगर हम लोग उनके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जिनको नहीं पता, श्रीलंका का प्लेयर है जयसूर्या, लेजेंडरी प्लेयर एग्जैक्टली। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में 110 मैचेस में ही हैज स्कोर्ड 6900 रन्स एंड एवरेज भी उसकी 40 की है। सो जो भी जयसूर्या के स्टैट्स में डिस्कस करने वाला हूँ, आई थिंक इससे आप सब लोग ये नोटिस करेंगे कि बैटिंग ऑलराउंडर, मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग ऑलराउंडर स्पेसिफिकली है क्योंकि इसके रन्स बेटर है बहुत। मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट गोइंग टू कीप जयसूर्या इन द टॉप कंटेंट। मेरा भी होने वाला है, बट मैं इसका रीजन बताऊंगा अभी। लाइक माय रीजन वेरी स्पेसिफिकली इज कि, एंड एज ऑलवेज मैं सबको बता दूं, मैंने कुछ प्लेयर्स चूज करे थे, मोहित ने कुछ प्लेयर्स चूज करे थे, तो हमारा जॉब है कि हम लोग एक दूसरे के प्लेयर्स को काउंटर करें, राइट। बट विद ऑल रिस्पेक्ट टू जयसूर्या, आई थिंक कि जैसे ना कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन लोगों ने इतने ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ है कि नेचुरली उनके पास अगर थोड़ी भी टेंडेंसी है बॉलिंग करने की, तो जस्ट बाय द शेयर वॉल्यूम ऑफ मैचेस दे हैव प्लेड एंड द शेयर नंबर ऑफ ओवर्स दैट दे हैव बॉल्ड, वो कुछ विकेट्स ले ही लेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर इन ओडीआईज हैज मोर देन 150 विकेट्स। कई सारे ऐसे जेन्युइन बॉलर्स होंगे जिनके आज के डेट में 150 विकेट्स नहीं है। डज दैट मीन सचिन इज अ बेटर बॉलर देन हिम? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। सो सिमिलरली जयसूर्या का आई थिंक he was a batsman who just happened to be able to bowl a bit, जैसे कि क्रिस गेल की हम लोग बातें करते हैं। Makes sense.
एंड सो ही accumulated some wickets on the way, although वो भी बहुत commendable है जितने उसने विकेट्स लिए हैं, इट्स नॉट अ जोक. बट अगर तुम उसके ओडीआई के स्टैट्स भी देखोगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि ही वाज प्राइमरीली अ बैट्समैन. एग्जैक्टली. एंड इसमें टेस्ट में भी 110 मैचेस में ही हैज टेकन 98 विकेट्स. सो जो स्पेसिफिकली मेरे को चीज़ लगती है कि अगर आपको एज एन ऑलराउंडर क्वालिफाई करना है, ऑब्वियसली हर ऑलराउंडर की ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि आपकी प्रोफाइल डिफरेंट होती है, बट 98 विकेट्स हैं 110 मैचेस में, तो मेरे को लगता है वो थोड़ा पीछे रह गया है. ऑल्दो सेंचुरीज उसकी टेस्ट में 14 हैं. तो वो काफी ज्यादा. आई मीन बैट्समैन है तो Batsman एंड है, टॉप नॉच क्वालिटी का है. मतलब हिम अलोंगसाइड द लाइक्स ऑफ संगकारा, दिलशान, वो जो पूरी जनरेशन थी, महिला जयवर्धन ऑफ कोर्स, क्या प्लेयर्स थे यार. Exactly. तो बनता है वो पूरा. ओडीआई में भी है प्लेड 445 मैचेस में 13,000 समथिंग रन्स मारे. एंड माइंड यू सनत जयसूर्या इज अमंग्स्ट दोस प्लेयर्स जिनने सबसे ज्यादा ओडीआईज खेले हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई फॉर्मेट. अच्छा, ओके. उस लिस्ट में बिलोंग करता है. 445 गेम्स इज नो जोक. आई थिंक प्रॉब्ली शायद 3-4 प्लेयर मैक्स टू मैक्स ज्यादा होंगे इसके ऊपर, including Sachin Tendulkar of course. Okay. So not many players have played more ODIs than Sanat Jayasuriya, which is why the amount of wickets that he has, उसमें एक number of matches played का भी बहुत बड़ा हाथ है. Right. So हाँ, please continue. 445 मैचेस में he has taken 323 विकेट्स. अगेन मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा पीछे रह गया, बट वही बात है कि रन इतने 13,000 समथिंग रन मारे उसने ओडीआई में, तो आई थिंक वो क्रेजी चीज़ है ही. एंड T20 आई नो कि बहुत ज़्यादा खेला नहीं है, सिर्फ 31 मैचेस खेला था. तो एंड स्टैट्स भी उसके देखे तो आई थिंक दे आर नॉट दैट गुड, थोड़े अंडरवेलमिंग स्टैट्स हैं. 629 रन मारे और 19 विकेट लिए हैं. तो ऑल इन ऑल देखूँ तो इन स्टैटिस्टिक्स से जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर पाया दैट इज़ कि ही इज़ मोर ऑफ अ बैट्समैन, एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लैक कर रहे हैं. दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि जयसूर्या शायद डिस्पाइट बीइंग अ टॉप नॉच प्लेयर, मुझे लगता है वो शायद आगे नहीं जा पाएगा. एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिलेमा आता है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा उसी प्लेयर का नाम लेके, जिसको मैं बहुत बिल्डअप कर रहा हूँ. क्योंकि उसी को जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस प्लेयर के ऊपर, तब जाके मैं थोड़ा दिमाग खुला कि अच्छा एक नया एंगल हमें कवर करना पड़ेगा वीडियो में, बट रिसर्च अधूरी रह जाएगी. राइट. विच इज कि जैसे आप इस केस में जयसूर्या का भी केस लें तो आई थिंक अगर हम लोग एज एन ऑलराउंडर ट्रीट कर रहे हैं किसी को, आई थिंक ही स्टिल हैज रिस्पेक्टेबल स्टैट्स इन द ओडीआई फॉर्मेट, बट टेस्ट मैचेस में आके ही इज नॉट एग्जैक्टली एन ऑलराउंडर. राइट. तो आई थिंक ये क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, कि आप जितने भी फॉर्मेट्स खेल रहे हो उसमें यू आर एक्चुअली you actually have a role of an all-rounder. ऐसा नहीं कि किसी फॉर्मेट में आप एक ऑलराउंडर हैं बट किसी और फॉर्मेट में आप नहीं है. अगर आप ऑलराउंडर है तो आप हर फॉर्मेट में ऑलराउंडर रहेंगे टीम के. आई थिंक वो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है. एंड अगर हम लोग जयसूर्या के स्टैट्स देखें तो टेस्ट में आई थिंक एज अ बॉलर उसके स्टैट्स थोड़े पीछे रह जाते हैं. ऑफ कोर्स बैटिंग में कोई क्वेश्चन नहीं है. एंड हिज स्टैट्स एज अ बॉलर इन टेस्ट मैचेस एज अपोज टू हिज स्टैट्स इन ओडीआईज एज अ बॉलर, वो पीछे रह जाते हैं काफी. तो आई थिंक ही कुड स्टिल क्वालिफाई एज एन ऑलराउंडर, अ जेन्युइन ऑलराउंडर इन दी ओडीआईज. अगर इस वीडियो का टॉपिक होता कि ओडीआई फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर कौन है, तो शायद हम लोग जयसूर्या को रखते उस कंटेंशन में. बट बिकॉज हम लोग पूरे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो शायद जयसूर्या मिस आउट कर जाएगा. एंड वही ना, यहाँ पे एक थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो प्लेयर्स इतने पुराने हैं कि उन्होंने ओडीआई खेला ही नहीं है, वो भी तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेले, एंड वी विल नेवर नो कि क्या वो ओडीआईज में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. एक्चुअली जो मेरी अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट की वो होने वाली है, जिनको मैं प्लेयर्स एंड में रखने वाला हूँ, जिनकी मेरी डिबेट होने वाली है, मुझे उसमें सबसे मेन मेरा जो फैक्टर है वो यही है. राइट. सो वो थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी जो कि व्हाट इफ बन जाएगा. बट जितने भी हमारे लिसनर्स है जो पहले से सुनते आ रहे हैं, उन्हें पता ही होगा ये बात कि हम लोग वी कांट रियली डिटर्मिन आवर आर्गुमेंट ऑन व्हाट इफ बेसिस. एग्जैक्टली. तो हम लोग को अभी जो स्टैट्स इन हैंड है और जो परफॉर्मेंसेज हैं उसी के बेसिस पे चलना पड़ेगा. अगर कोई इतना तगड़ा ऑलराउंडर रहा है क्रिकेट की हिस्ट्री में कि वो इस लिस्ट में आ पा रहा है, एंड वो उतना पुराना है कि तब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही एग्जिस्ट करता था, वी विल हैव टू बिलीव कि अगर वो ओडीआई फॉर्मेट होता तो उसमें भी अच्छा करता. राइट. हम लोग व्हाट इफ में नहीं जा सकते कि क्या पता ना करता, क्योंकि फॉर्मेट बहुत अलग है जो भी है. राइट. आई थिंक जहाँ पे क्वालिटी अच्छी होती है वो आदमी परफॉर्म करता है रिगार्डलेस. बट जिनके पास हमारा डेटाबेस है एसेंशियली कि वो लोग ओडीआई में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर फॉर एग्जाम्पल टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन ही इज परफॉर्मिंग रियली गुड इन अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो फिर हमें वो सारी चीजें डेटा अवेलेबल है जब. एंड दिस इज वेरी, आई नो दिस इज अनफेयर टू दोज पीपल हु आर रिलेटिवली यंगर इन द जनरेशन जिन्होंने ये तीनों फॉर्मेट खेले हैं, बट दैट इज द नेचर ऑफ द आर्गुमेंट. वो हम लोग को एक एक्सेप्शन रखना पड़ेगा उसके लिए. एंड सो बिकॉज ऑफ दैट जयसूर्या विल प्रॉब्ली मिस आउट फॉर मी. एग्जैक्टली. बट अगर मैं नेक्स्ट इंसान का नाम लूँ एंड उसके बाद ही हम लोग पॉसिबली आई टेक दैट पर्सन's नेम ऑल्सो जिसकी मैं बात कर रहा था. एक्चुअली बताओ, मैं आई थिंक इसके पहले हमें शकीब अल हसन की बात करनी चाहिए, which was supposed to be your guy. Right. Let's talk about him and then I'll use that guy's example. जिसको अभी हम लोग मिस्टर एक्स बुला लेते हैं. हाँ, तो शकीब अल हसन की बात करें तो ही इज
वन ऑफ दोज गाइज जिसने तीनों फॉर्मेट खेले हुए हैं। हाँ तो नेचुरली तीनों की बात करेंगे हम लोग। सो पहले टेस्ट की बात करते हैं। 66 मैचेस में 4,400 रन। आई थिंक ये भी काफी अच्छा रिटर्न है। 39 की एवरेज है। Right, exactly. तो ही इज वन ऑफ दोज ऑलराउंडर्स जिसकी एवरेज भी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड विकेट्स भी उसने 233 रखे हैं सिर्फ 66 मैचेस में। Right. तो आई थिंक टेस्ट फॉर्मेट में तो उसके स्टैट्स एकदम टॉप नॉच हैं। ओडीआई में अगर हम लोग बात करें तो 236 मैचेस में 307 विकेट है। यहाँ पे भी आई थिंक अच्छा है, आई थिंक काफी अच्छा है। काफी अच्छा है। एंड रन्स की बात करें तो वो भी 7,000 है, 37 की एवरेज है। Exactly. तो यहाँ पे भी उसकी एवरेज मेंटेन है। एंड माइंड यू, शकीब अल हसन इज नॉट अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। हाँ, वो हाँ. मिडिल ऑर्डर में ही आता है, कई बार फिनिशर की तरह भी खेला हुआ है अपने करियर में। तो नेचुरली वो एवरेज उतनी हाई नहीं होगी बिकॉज वो उसको हाई रिस्क गेम खेलना पड़ता है। हाँ. बट हाँ प्लीज कंटिन्यू। एंड T20 बात करें तो T20 में आई थिंक उसका रिकॉर्ड काफी डिसेंट है। 117 मैचेस में 140 विकेट लिए हुए हैं और 2,300 रन है। एंड ऑफ कोर्स ये जो स्टैट्स है चेंज होंगे बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ये स्टैट्स Exactly, करते हाँ, हैं। बट ऑलरेडी इसके स्टैट्स इतने अच्छे हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं एक और चीज बोलूं विच इज कि यार शकीब अल हसन ने, अभी हम लोग जितने भी नाम लेंगे ना, शकीब अल हसन प्रॉब्ली अकेला ऐसा बंदा है जो कि एक सबपार टीम के लिए खेला है, विच इज बांग्लादेश, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जितने भी हम लोग बाकी नाम लेंगे वो इंग्लैंड के प्लेयर्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, मतलब इंडिया के भी हो सकते हैं, श्रीलंका का भी हमने मेंशन किया था। सनय जसूरिया व्हेन ही वाज विद श्रीलंका उस टाइम भी टॉप टीम थी, राइट। बट बांग्लादेश हैज नेवर बीन इन दैट पोजीशन। तो उसने उस टीम के साथ ऐसा परफॉर्मेंस दिया। एंड वुड यू से टू सम एक्सटेंट उसने काइंड ऑफ रेवोल्यूशनाइज किया है बांग्लादेशी क्रिकेट को? आई थिंक बांग्लादेश की हिस्ट्री में तो मतलब विदाउट अ क्वेश्चन ही इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम। ओके। एंड कैप्टन भी रह चुका है। I think possibly one of the more renowned names to come out of Bangladesh cricket. पूरी हिस्ट्री की बात करूँ तो राइट। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उस टाइप की रेलेवेंसी पा के गए हैं इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। आईपीएल में भी काफी नाम बनाया हुआ है। आईपीएल में मतलब मैं तो केकेआर फैन हूँ तो मेरे से पूछो, right. बट मतलब would you consider him in that आई tag? थिंक होगा स्पेसिफिकली बिकॉज मेरे को लगता है कि तीनों फॉर्मेट खेले हैं, तीनों फॉर्मेट्स के स्टार्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो द थिंग दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज कि तीनों फॉर्मेट का डेटा अवेलेबल भी है एंड तीनों में परफॉर्म भी कर रखा है। जो कि हमने 8 प्लेयर्स की लिस्ट बनाई है। आई डोंट थिंक बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनने 3 फॉर्मेट खेले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड तीनों में परफॉर्म भी कर रखा है। सो फॉर मी आई थिंक कि वो होगा। सो आई थिंक अभी के लिए हमने जो 3 नाम लिए उसमें शकीब अल हसन विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल राउंड टू डिटरमिन कि क्या वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कि नहीं एज एन ऑलराउंडर। बट यहाँ पे मैं वो मिस्टर एक्स का नाम लेता हूँ जिसके बहुत देर से बात कर रहा था और जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया पूरा। एनी गेसेस? अपना इंडियन ही है। हाँ मतलब तुम्हें तो पता ही होगा। मैं भी ड्रामा कर रहा हूँ भाई, अश्विन भाई। नाम भाई मतलब अश्विन, ऑफ कोर्स अश्विन। जो लोग जानते हैं, जो लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उन्हें पता मैं अश्विन का कितना बड़ा फैन हूँ। एंड मैं जेन्युइनली बताऊँ, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे एंड व्हेन वी फाउंड आउट दी 8 नेम्स जिनको हमने सोचा था कि इनके ऊपर हमें डिवाइड कर लेंगे 4 नाम और फिर उनके ऊपर रिसर्च करके उनके लिए केस बनाएंगे, तो उसमें हमने ओरिजिनली अश्विन का नाम नहीं रखा था। इनफैक्ट मोहित ने पूछा था मेरे से कि अश्विन का नाम रखना है कि नहीं, मैंने मना कर दिया था कि बिकॉज आई थिंक कि मतलब मेरे दिमाग में एक नोशन था सर्टन, आई सेड कि नो। बट देन लास्ट नाइट आई वाज रिसर्चिंग, जो मेरे हिस्से के प्लेयर्स थे मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा था। एंड यू नो बीइंग एन अश्विन फैन आई कुड नॉट हेल्प, बट मैंने साइड बाय साइड उसकी भी पूरी स्टैट्स प्रोफाइल खोली और कंपैरिजन शुरू करा। एंड आई वाज फ्लैबरगास्टेड यार। मैं मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया सोच के कि इस इंसान के अगर मैं रॉ स्टैट्स की बात करूं, ये काफ़ी ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देगा जो कि हमारे इस लिस्ट में बिलोंग करते हैं। बट दैट इज वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टैट्स। अब अगर मैं आपको सिर्फ रॉ स्टैट्स बताऊं ना, मतलब शॉन पॉलक तो कुछ भी नहीं है अश्विन के सामने, अगर मैं सिर्फ रॉ स्टैट्स की बात बताऊं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। शॉन पॉलक का मैंने आपको बताया था 423 गेम्स में ही हैज स्कोर्ड मोर देन 7,000 रन्स एंड 800 विकेट्स और 3 सेंचुरीज हैं। 423 मैचेस अगेंस्ट अश्विन ने सिर्फ 272 मैचेस खेले हैं। 4,000 से ज़्यादा रन है एज अपोज टू हिज 7,000 रन्स। बट जस्ट लुक एट दिस, मतलब आई थिंक 150 कम गेम्स खेले हैं और 712 विकेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसके, और 5 सेंचुरीज भी मार चुका है एज अपोज टू 3 सेंचुरीज। ठीक है, अगर मैं अश्विन के स्टैट्स को 423 मैचेस तक स्केल अप कर दूंगा, विच इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स जो उसने मैचेस खेले हुए हैं, तो 712 का मानो 700 विकेट्स भी हुए, उसका 1.5 टाइम्स तुम अगर कर दोगे तो इट इज ओवर 1,000 विकेट्स। अगर मैं रन्स की बात करूँ तो दैट इज ऑलमोस्ट 6,000 रन्स। तो तुम समझ लो कितना डिफरेंस आ रहा है। ऑल्दो अगर हम लोग नाम ले रहे हैं अश्विन का तो तीनों फॉर्मेट का डेटा अवेलेबल है। मैं वही बोलने वाला था आगे, एंड दिस इज वेयर कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अश्विन एज अ बॉलर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स हैज बीन सुप्रीम, टॉप नॉच। कोई क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट T20s में भी उसके 72 विकेट्स हैं। तो और टेस्ट का तो मैं मानता हूँ कि हमारी जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है।
बट अगर मैं बैटिंग की बात करूं, एंड दिस इज वेयर व्हाट आई सेड बिफोर, कि कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने जयसूर्या के लिए कहा था कि दे कैन बी अ वेरी गुड ऑलराउंडिंग ऑप्शन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जैसे कि जयसूर्या के लिए हमने ओडीआईज में कहा था, बट टेस्ट में वो चीज़ नहीं थी। अश्विन के साथ यही प्रॉब्लम है। आई थिंक हमारी लिस्ट में किसी को अगर क्वालिफाई करना है या फिर आई थिंक ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम का टैग चाहिए हो, तो उसको वो जहाँ खेला हर जगह एक ऑलराउंडर का रोल होना चाहिए। एंड अश्विन एज एन ऑलराउंडर इन ओडीआईज एंड T20s हैज नॉट बीन गुड। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। अश्विन इन ओडीआईज हैज जस्ट ओवर 700 रन्स, 1000 रन भी नहीं हुए एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। राइट। सिमिलरली T20s में तो और भी कम रन है उसके। इट इज ओनली इन टेस्ट मैचेस जहाँ पे वो 3000 से ज्यादा रन मार चुका है। तो तक उसके जो टोटल करियर के 4000 रन है, उसमें से उसके 3000 रन तो सिर्फ टेस्ट मैचेस में ही है। एंड आई थिंक अगर देन अगेन अगर ये वीडियो का टॉपिक होता हु इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, नाम आता 100% अश्विन का नाम आना था। बट मैं इन अश्विन को ये जो टॉप 8 की लिस्ट है उसमें मैं नहीं रख रहा हूँ। वो इसीलिए नहीं रख रहा हूँ बिकॉज ही इज दैट ग्रेट ऑफ एन ऑलराउंडर इन जस्ट वन फॉर्मेट राइट नाउ। एंड सो ये लिस्ट जो है 8 नाम की ही रहेगी, ओनली 8 नेम्स। बट अश्विन एक बहुत क्लोज ऐसा इंसान था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया। 8.5 मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट कन्विंस कि इसको हमें रखना चाहिए इस लिस्ट में, राइट, until I found out कि वो format wise breakdown क्या है। And only because of that reason I think Ashwin will miss out on this list, although you never know, he still has a career in front of him। बाकी सारे players almost retire हो चुके हैं। So but हाँ, for now I think अगर हम लोग सिर्फ टेस्ट ऑलराउंडर की बात करते then he would have been a greater asset than even Sean Pollock I believe, and some of the other legends also, जिनको सुन के कई सारे ऐसे लोग जो कि I think 45 प्लस है वो गुस्सा हो जाएंगे ये बात सुन के। बट आई थिंक कि वो उनसे भी बड़ा ऑलराउंडर होता अगर हम लोग सिर्फ टेस्ट मैचेस की बात कर रहे होते। एंड ऐसा ही अगर मैं नेक्स्ट नाम लूँ तो वो होगा इमरान खान का एंड कपिल देव का। इन दोनों को मैं कवर करता हूँ बिकॉज ये दोनों भी बहुत टाइट, मतलब क्लोजली निट हैं, बहुत टाइड है मेरे ख्याल से। राइट। एंड अश्विन आई थिंक इनको सरपास कर सकता है एज एन ऑलराउंडर, दोनों को इन टेस्ट मैचेस। अच्छा, टेस्ट मैचेस में मतलब आई थिंक सो। ओके। बट वही बात है ना कि आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड रियली वेल इन द ओडीआई फॉर्मेट आल्सो, व्हिच इज व्हाई वो जनरल ऑलराउंडर माने जाएंगे, whereas अश्विन सिर्फ टेस्ट मैचेस का ऑलराउंडर माना जाएगा, एंड सो बाय नेचर ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड। बट हाँ, अगर मैं बात करूं इमरान खान की, पहली बात तो तुमने भी देखे होंगे हम शो स्टार्ट्स दोनों के, तुम्हारा एक इनिशियल फीलिंग क्या है, दोनों में से ऊपर कौन है, इमरान खान एंड कपिल देव? थोड़ा डिफिकल्ट, विदाउट एनी इंडियन बायस। नहीं, ऑब्वियसली विदाउट एनी इंडियन बायस। मेरे को ऐसा लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक कि शायद कपिल देव थोड़ा ऊपर होगा। ओके। नॉट जस्ट ऑन बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बट इम्पैक्ट ओवरऑल जो रहा है उसको मिला के भी। हाँ। बट स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो उसमें भी आई थिंक कपिल देव की स्टैटिस्टिक्स आर वेरी इंप्रेसिव। मतलब मैं थोड़ा डिलेमा में हूँ। ओके। इनफैक्ट मैं ऐसा था कि इन दोनों को टाई कर दो। अच्छा। मतलब मैं तो आपको बताता हूँ, मैं आई विल एक्सप्लेन दिस विद स्टैट्स गाइस। देखो, इमरान खान की बात करता हूँ, ही हैज प्लेड 263 गेम्स, 7000 प्लस रन मारे हैं, 500 प्लस विकेट्स लिए हैं और 7 सेंचुरीज मारी है। ये सारे फॉर्मेट्स का कंबाइंड डेटा है। राइट। अगर मैं कपिल देव से कंपेयर करूं तो 263 की जगह उसने 356 गेम्स खेले, आई थिंक ऑलमोस्ट 100 गेम्स ज्यादा खेले। 9000 रन है एंड 687 विकेट्स हैं, 9 सेंचुरीज भी हैं। हाँ। तो अगर हम लोग सिर्फ रॉ डेटा की बात करें तो ऑफकोर्स कपिल देव का मेट्रिक ज्यादा आ रहा है हर जगह। 7000 की जगह 9000 रन है, 500 की जगह 600 विकेट हैं, बट ऑलमोस्ट 100 मैचेस भी ज़्यादा खेला है वो, विच इज़ वाई अगर मैं एक और डीपर ब्रेकडाउन आपको बताऊं दोनों का। फर्स्टली इमरान खान ने जो है ना ओडीआई और टेस्ट मैचेस दोनों में 3000 से ज़्यादा रन मारे हैं, ठीक है, एंड दोनों में इनफैक्ट टेस्ट मैचेस में 350 प्लस विकेट्स लिए, बट ओडीआई में उसका बॉलिंग इतनी खास नहीं। एग्जैक्टली, मुझे भी ये था क्योंकि उसने 182 विकेट्स लिए जस्ट 175 मैचेस। राइट, उतना अच्छा रिटर्न नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कपिल देव की बात करूं तो 5000 से ज्यादा, आई थिंक कितने 5000 कुछ रन मारे उसने टेस्ट मैचेस में, एंड 3000 से ज्यादा रन उसने ओडीआई में भी मारे हैं। सो वेरी गुड रिटर्न्स विद द बैट एंड 400 प्लस विकेट्स इन टेस्ट मैचेस ऑफ कोर्स। एंड बाय द वे अश्विन हैज मोर in fewer games, which is why I was making that case कि you won't be surprised अगर आगे जाके थोड़ी आई थिंक बैटिंग और इम्प्रूव कर ले अश्विन ना अपनी, 5000 रन मार दे कुछ करके। आई थिंक ही अभी कितने 3000 समथिंग है। हाँ। ओके, तो डू यू बिलीव कि ऐसे 2000 रन मार सकता है वो? आई थिंक बहुत मुश्किल है बिकॉज अब ज्यादा साल भी नहीं बचे, बट आई थिंक ही कैन कॉम्पनसेट दैट विद हिज बॉलिंग विकेट्स। हाँ, ट्रू। आई एम श्योर ही विल एंड अप क्लोज टू 600 विकेट्स अगर वो 3 साल और खेलता है। ओके, वेरी श्योर अबाउट दैट, बिकॉज अभी उसके आई थिंक 500 विकेट होने ही वाले, हो सकता है हो चुका हो जब तक ये वीडियो रिलीज हो, एंड एवरी सीजन ही कैन इजीली पिक अप 50 विकेट्स। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो 600 विकेट्स तो बहुत जल्दी कर लेता है।
सो ऑलमोस्ट 200 विकेट ज़्यादा फ्रॉम कपिल देव वुड बी अ ग्रेट फीट. बट हाँ, आई वोंट ब्रैग अबाउट अश्विन नाउ. तो अगर मैं ना अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कपिल देव और इमरान खान का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, एंड ऑफ कोर्स ये एक साइड नोट है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, बिकॉज दिस इज नॉट द अल्टीमेट पर्पस कि हमें इमरान खान और कपिल देव में एक बेटर ऑलराउंडर निकालना है. दैट डज नॉट रियली मैटर. आई थिंक ऑडियंस विल ऑल्सो लाइक दिस सेगमेंट, तो हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं. देखो मैंने कंपैरिजन करा दोनों का, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने ना स्टैट्स को प्रोपोर्शनेट करके देखा है, क्योंकि कपिल देव ने 100 एक्स्ट्रा मैचेस खेले हैं. तो अगर हम लोग सिर्फ रॉ डेटा पे चले जाएं तो ऑफ कोर्स 100 मैचेस ज़्यादा खेले तो रन भी ज़्यादा होंगे और विकेट्स भी ज़्यादा होंगे. तो अगर मैं उनको रेशियो करके एक इक्वल लेवल पे लेके आऊँ, आई फिगर्ड आउट, दिस इज माई ओपिनियन, आई थिंक बॉलिंग में ओडीआई में कपिल देव हैज बीन बेटर, बट बैटिंग में इमरान खान बेटर है बिकॉज उसकी एवरेज भी बेटर थी वहाँ पर. हाँ. तो पर इनिंग ही इज स्कोरिंग मोर रन्स. तो यहाँ पे वो नलिफाई हो गया, एक की बैटिंग बेटर है, एक की बॉलिंग बेटर है ओडीआई फॉर्मेट में. यहाँ तक नेक टू नेक चल रहा है. राइट. बट अगर मैं टेस्ट मैचेस की बात करूँ तो यहाँ पे स्टैट्स बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है. बट इमरान खान की एवरेज इन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग थोड़ी सी बेटर है फ्रॉम कपिल देव, ओके, डिस्पाइट प्लेइंग फ्यूअर गेम्स. मैंने कपिल देव के जब स्टार्ट्स देखे थे तो मेरे को बस एक ही नेगेटिव पॉइंट ये लगा था कि इसकी एवरेज ओडी और टेस्ट फॉर्मेट दोनों में कम है. इमरान खान हाँ, 31 की एवरेज है टेस्ट मैचेस में और 23 की एवरेज है ओडीआई में. आई थिंक 23 की एवरेज थोड़ी ज़्यादा ही कम है, थोड़ी ज़्यादा कम है. एंड वही बात आ जाती है. आई एम श्योर कि अभी तक जो लिसनर्स है ना, सबको लग रहा होगा बहुत स्टैट्स हैवी हो गया ये. हाँ. बट ये स्टैट्स की ना बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी टू डिटरमिन हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. तो बेयर विद अस, थोड़ा समझने की कोशिश करना. आई थिंक थोड़ी हो सकता है थोड़ी फर्स्ट टाइम को ग्रास्प करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप लोग रिवाइंड भी कर सकते हो. फील फ्री टू डू दैट. बट हाँ, आई थिंक क्या ये दोनों क्वालिफाई करेंगे फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? आई थिंक एज ऑफ नाउ जितने हमने नाम लिए उसमें काफी लोगों से ज्यादा अच्छे हैं. हाँ, आई थिंक शॉन पॉलक से इजीली ऊपर आते हैं. आई थिंक सनत जयसूर्या से भी ऊपर आएंगे बिकॉज ये दोनों जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं और स्टैट्स बहुत अच्छे रहे हैं. शाकिब अल हसन से नेक टू नेक आई थिंक है, नेक टू नेक है. एंड मतलब अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट भी देखें शायद इनका, तो जो जैसे इम्पैक्ट शाकिब अल हसन का रहा अपनी कंट्री पे, आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है इनका अपनी कंट्रीज पे. इमरान आई कुड बिकॉज दे बोथ आल्सो वन द वर्ल्ड कप विद देयर कंट्रीज. वर्ल्ड कप भी जीते. एंड कपिल देव का तो वी ऑल नो कि 83 वर्ल्ड कप के बाद कैसे इंडियन क्रिकेट रेवोल्यूशनाइज हुआ है. एंड 83 वर्ल्ड कप के स्टैट्स मैंने स्पेसिफिकली निकाले थे जस्ट टू टेल एवरीवन कि व्हाट अ बिग गेम प्लेयर कपिल देव वाज. 8 मैच में ही स्कोर्ड 303 रन्स एंड एवरेज 60 की थी. हाँ, एंड 12 विकेट लिए. मैंने वुड आर्ग्यू कि वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज की 175 वाली जो थी, मतलब मारने तो मारे थे यार, जो भी थे मारे तो. एंड लाइक मेनी पीपल आर्ग्यू कि वो ओडीआई की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट इनिंग्स है. हाँ, राइट. क्योंकि जिस सिचुएशन में थी इंडिया, वहां से निकालना, उस पॉजिटिव इंटेंट से खेलना, आई थिंक बड़ी बात तो है. एग्जैक्टली. तो दोनों को आई थिंक रख सकते हैं अलॉन्ग विद शाकिब अल हसन. एंड सो राइट नाउ एज ऑफ दिस मोमेंट इन द वीडियो वी हैव 3 कंटेंडर्स. देखते हैं आगे और लोगों का नाम लेते हैं. हु इज द नेक्स्ट कंटेंडर? अब जो मेरा आने वाला है प्लेयर, ये मेरे 4 प्लेयर्स की लिस्ट में आखिरी नेम है. एंड ये आई थिंक इज अ ग्रेट, मतलब जेन्युइन गोट शाउट है इसकी, विच इज गारफील्ड सोबर्स. जिनको नहीं पता, सर गारफील्ड सोबर्स, जिनको नहीं पता, वेस्ट इंडीज का प्लेयर था वो. एंड ही हैज सम क्रेजी स्टार्ट. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेला है उनने. एंड 93 मैचेस एक ओडीआई खेला है, सिर्फ एक ओडीआई खेला है, सिर्फ एक ओडीआई खेला. एग्जैक्टली. उसमें भी 1 विकेट लिया है. टेस्ट मैचेस में 93 मैचेस में 8032 रन्स मारे. क्रेजी, दिस इज क्रेजी. एंड एवरेज है 57.78 की, विच इज द मोस्ट. जितने भी प्लेयर्स का नाम लेने वाले सबसे बेस्ट एवरेज है. विकेट्स भी 235 है, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. एंड हंड्रेड्स की बात करूँ तो वो भी 26 हैं, विच इज़ द सेकंड मोस्ट, जिनका भी नाम लेंगे नेक्स्ट हम लोग, उसके भी स्टार्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. बट आई थिंक जितने ये स्टैटिस्टिक्स हैं इसके हिसाब से ही इज अ क्रेजी गुड प्लेयर. मतलब गैरी सोबर्स को तो मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे जाके, व्हेन वी विल कम टू हिज अल्टीमेट राइवल इन द लिस्ट. एक मेरे को जो स्कोर बताना था, एक काफी तगड़ी इनिंग्स खेली थी गारफील्ड सोबर्स ने. 365 नॉट आउट अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1966, व्हिच इज आल्सो द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन दिस लिस्ट. राइट. इससे ज्यादा रन किसी ने भी एक इनिंग में नहीं मारा. एंड सर गैरी सोबर्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है, व्हिच इज व्हाई आई थिंक हमें ज्यादा डिबेट भी नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टली लेट्स पुट हिम इन दैट लिस्ट. एग्जैक्टली. इट इज कि ही इज द ओनली प्लेयर जिसके बारे में मैंने सुना है प्रोफेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, ही कुड बॉल लेग स्पिन, ही कुड बॉल ऑफ स्पिन, पेस, सीम, सब सारी टाइप की बॉलिंग कराते थे वो. बैटिंग में ही कुड ऑलमोस्ट बैट एनीवेयर. एंड जो स्टैट्स हैं वो भी दोनों जगहों पे इतने तगड़े स्टैट्स हैं कि वो बैक करता है इंसान उस चीज़ को, अपने स्किल को उसने ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस से बैक करा है. एक तो बैटिंग में जो द थिंग दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इसकी 57 की एवरेज होना, मतलब इस टाइम पे भी
आज के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में कि 50 से ऊपर एवरेज हो। जब कोहली की तीनों फॉर्मेट में 50 के प्लस एवरेज थी तो एवरीबडी वाज क्रेजी अबाउट इट कि मतलब वैसे चलो वो फीड भी काफ़ी बढ़िया है तीनों फॉर्मेट पे इतनी तगड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बट उस टाइम पे भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे वो। आई थिंक जो भी नेगेटिव पॉइंट होगा लोगों के मन में वो यही होगा कि शायद सिमरन ने सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेला है, बट वही बात है कि भाई उस टाइम पे खेलते एक फॉर्मेट थे। मुझे लगता है ना कि जितनी वैरायटी ऑफ स्किल सेट है सर गैरी सोबर्स के पास, मेरे ख्याल से मैं अभी बताया हूँ किसी और के पास नहीं है ओके इन क्रिकेट। एंड सो ही इज अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ एन ऑलराउंडर। इतने सारे तरीकों से कंट्रीब्यूट करना इन द टीम एंड स्टैट्स भी टॉप नॉच है। तो आई थिंक अभी के लिए लेट्स पुट हिम डायरेक्टली इन दैट लिस्ट, और फिर आगे जाके जब हमें असर्टेन करना होगा कौन ग्रेटेस्ट है तो मेरे पास थोड़े और इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, आई विल कम अप विद देम। बट यहाँ से नेक्स्ट इंसान पे मूव ऑन करते हैं। आई थिंक मेरे ही दोनों बचे हुए हैं। पहले तो मैं लूंगा नाम सर इयान बॉथम का। सर इयान बॉथम भी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए एक लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं वो, एंड उनके भी मैं स्टैट्स डिस्कस करूँ। आई थिंक वेरी एग्जाम्पलरी स्टैट्स एज वेल। आई थिंक वन ऑफ दोज प्लेयर्स वंस अगेन जो कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर की तरह जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट करा है विद बोथ बैट एंड बॉल। 218 गेम्स खेले इन लोगों ने और 7,000 प्लस रन्स मारे हैं एंड 500 प्लस विकेट्स लिए। ओके 14 सेंचुरीज भी मारी हुई हैं। एंड सर इयान बॉथम ने ओडीआईज और टेस्ट मैचेस दोनों खेले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट मैचेस खेले। ओके 5,000 से ज़्यादा रन्स मारे हैं इन टेस्ट मैचेस, इनफैक्ट एग्जैक्टली 5,200 रन्स मारे थे। दैट इज ऑल्सो समथिंग क्वाइट पेक्यूलियर। बट जो ओडीआई की बैटिंग आ जाती है ना, वो थोड़ी सी आई थिंक बिलो एवरेज रह जाती है। मुझे भी एक भी 100 नहीं है, एवरेज आई थिंक अर्ली 20 की कुछ 23 की एवरेज 23 की एवरेज है। एंड रन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक 3,000 से कम रन। तो आई थिंक ओडीआई बैटिंग में थोड़ा पीछे रह जाता है। एंड वही बात है कि 116 ओडीआई मैचेस में एक भी 100 ना होना, ये चीज़ थोड़ी सी खलती है। बट अगर मैं बॉलिंग साइड की बात करूँ तो यार उन्होंने 383 टेस्ट विकेट्स लिए हैं एंड 145 ओडीआई विकेट्स लिए। आई थिंक दोनों में बॉलिंग से बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। राइट। इनफैक्ट अगर मैं टेस्ट मैचेस की बात करूँ तो उन्होंने 27 5 विकेट हॉल्स भी लिए हुए हैं। दैट इज अ क्रेजी रिटर्न व्हेन यू ऐड देम अप विद 5,000 रन्स आल्सो। ओके तो आई थिंक टेस्ट मैचेस में तो अनपैरेलल्ड ऑलराउंडर का स्टेटस रहा है उनका। बट ओडीआई फॉर्मेट की वजह से उनकी ओवरऑल जो एक कल्ट रहेगा ना एज एन ऑलराउंडर, वो शायद एज कम्पेयर टू समबडी लाइक से सर गैरी सोबर्स वो शायद थोड़ा सा कम हो जाए। व्हाट डू यू थिंक? एंड मेरा यही पॉइंट था कि इसी रीजन से आई थिंक मेरी आगे जाने वाली लिस्ट में इयान बॉथम नहीं होंगे, क्योंकि एज गुड एज ही हैज़ बीन इन टेस्ट मैचेस, आई थिंक ओडीआई में स्पेशली इन बैटिंग थोड़ा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस रही है। बट देन हाउ डू यू रेट हिम एज अपोज्ड टू समबडी लाइक इमरान खान एंड कपिल देव? आई थिंक इमरान खान एंड कपिल देव की बात ये है कि एक तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टैटिस्टिक्स फॉर मी। आई थिंक ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो उसमें भी दे हैव बीन वेरी गुड। आई थिंक सर इयान बॉथम डज नॉट हैव अ वर्ल्ड कप आल्सो। डज नॉट ओके आई मीन इंग्लैंड व्हाट कलर इज योर वर्ल्ड कप? यहाँ पे भी हमारी वो डिबेट आएगी। ऑल आई डोंट थिंक दैट इज अ फेयर नहीं, ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। बट आई थिंक कि अगर हम लोग बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बात करें, आई थिंक कपिल देव एंड अपने इमरान खान की बात करें तो अगर दोनों कंपेयर एज एन ऑलराउंडर देखें तो स्लाइटली बेटर रहे हैं दोनों। Okay. For that reason. But would you also back that with statistics? Do you think? मतलब आई थिंक कि 23 की एवरेज होना ओडीआई में, आई नो कि कपिल देव की भी ऐसे ही थी 23 समथिंग की थी। बट उनके विकेट्स की बात करें तो वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले रखे हैं, 253 विकेट्स ले रखे हैं ओडीआईज में। एंड टेस्ट मैचेस में तो आई थिंक उनकी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बेसिकली somebody like Kapil Dev has given us more database and ज़्यादा consistency से उस database के थ्रू परफॉर्म करा हुआ है to a certain की एक certain level of performance उन्होंने मेंटेन करा है काफ़ी लंबे मैचेस तक। राइट। तो हाँ, that could be a fair case though. So are we avoiding Ian Botham then? मतलब for me, unless you want to. मतलब I get your logic and भाई वैसे काफ़ी controversial हो जाएगा। सर यार सर जिनको सर का टैग मिला हुआ है, इतनी रिस्पेक्ट मिली हुई है। वैसे क्या do you think with मतलब do you agree with this? मतलब why not सर कपिल देव then? अब वो तो चलो अलग डिबेट है, वो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है। राइट। वो मुझे नहीं पता बट मतलब डू यू थिंक देयर इज अ रीजन कि इंग्लैंड के लेजेंड है वो, इसलिए सर का इतना टैग मिला हुआ है? आई थिंक सर डोनाल्ड बैडमैन भी है वैसे तो, एंड सर गैरी सोबर्स भी है। हाँ ट्रू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड के लोगों को ही मिलता है। बट आई थिंक उनके स्टैटिस्टिक्स अपेरेंटली सुनील गावस्कर ने मना कर दिया था सर के टैग, उनको सर का टैग मिल रहा था। सर जडेजा को मिला हुआ है वो तो चलो सोशल मीडिया ने दिया हुआ, सोशल मीडिया एंड महेंद्र सिंह धोनी। बट ठीक है यार, वी कैन, बिकॉज आई नो कि जो हम लोग अभी नाम एक और लेंगे उनसे तो थोड़ा पीछे ही आएंगे वो। सो इट इज सेफ टू अज्यूम कि मे बी ही विल नॉट मेक दैट लिस्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक। बट लास्ट नाम ले लेते हैं और उसके बाद फिर सर्टेन करते हैं हु इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम।
वो मेरे लिए होने वाला है, आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता था अभी तक, ऑफ कोर्स जाक कालिस। हाँ जाक कालिस अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, जो कि मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाने वाले हैं अपना टू बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इस कैटेगरी में। लेट मी एक्सप्लेन वाई। जाक कालिस ने अपने करियर में टोटल 519 गेम्स खेले हैं, 25,000 से ज्यादा रन मारे हैं, 25,000 से ज्यादा रन, और 500 से ज्यादा विकेट लिए हुए हैं। राइट। अगर मैं इसका ब्रेकडाउन बताऊं ना, एंड दिस इज व्हाट इज सो इम्प्रेसिव फॉर मी, कालिस ने प्राइमरीली ओडीआईज और टेस्ट मैचेस खेले हैं, T20 ज्यादा नहीं खेले थे। ओके। बट अगर मैं मतलब ओडीआईज और टेस्ट दोनों की बात कर लूं, बैटिंग में दोनों फॉर्मेट में उन्होंने 10,000 से ज्यादा रन मारे, दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज्यादा रन मारना, आई थिंक और कोई प्लेयर है नहीं आई जिसने थिंक मारा है। नोबडी एल्स। हाँ। क्या लेवल की कंसिस्टेंसी, इवन जयसूर्या डज नॉट हैव मोर देन 10,000 रन्स इन बोथ द फॉर्मेट्स, और 250 से ज्यादा विकेट भी दोनों फॉर्मेट में लिए। हाँ मतलब कि ही इज अ प्रूवन मैच विनर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स जो उसने खेले हैं। और वो वैरायटी और अडेप्टेबिलिटी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। रॉ स्टैट्स की मैं बात करता हूँ तो 25,000 रन होना और 500 से ज़्यादा विकेट होना, वो रॉ स्टैट्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अक्रॉस बोथ द फॉर्मेट्स बहुत हेल्दी है, बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों, विच मीन्स कि ऐसे कोई प्रेफरेंस नहीं है कि ही इज अ गुड ऑलराउंडर इन जस्ट वन फॉर्मेट। एग्जैक्टली। हाँ। वो साउथ अफ्रीका से जब भी खेले, हर फॉर्मेट में एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेले और रिटर्न्स भी दिए। तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अगर मैं उनके टेस्ट रिकॉर्ड की बात करूं, बैटिंग एवरेज जो है उनकी 55 Crazy average. ओनली बिहाइंड अपना सर गैरी Gary सोबर्स। 55 की एवरेज है और 45 सेंचुरीज है। 45 सेंचुरीज भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही। ओडीआई में अभी आई थिंक टेस्ट मैचेस में तो चलो ठीक है, वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली में, एंड सबसे ज़्यादा जितने भी हमने प्लेयर्स के नाम लिए उन सब में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज इनकी हैं टेस्ट फॉर्मेट में। आई मीन फॉर कॉन्टेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है 49 सेंचुरीज का। हाँ हाँ। एंड कालिस की आई थिंक 45 इन टेस्ट मैचेस ऑलरेडी है। हाँ। तो अच्छा, और 49 तो ओडीआईज का है, 51 ले लो, Right, 51 इन टेस्ट मैचेस, जस्ट 6 सेंचुरीज में है। तो आई थिंक कालिस ऑल टाइम ग्रेट्स में तो आते ही हैं। एंड टेस्ट मैचेस में कोहली कितनी सेंचुरीज हैं? कोहली तो मतलब कोहली और वो सब तो चलो अभी फैफ हो तो वो 30s के आसपास है। हाँ एग्जैक्टली। नहीं तो मतलब मेरे को ये लगता है कि डिस्पाइट बीइंग एन ऑलराउंडर एंड ऑब्वियसली वो इतना ऊपर खेलने नहीं आता, हाँ फॉर श्योर, उसके बाद भी उनकी कितनी सेंचुरीज होना। आई थिंक एक बहुत पॉपुलर एक ग्राफिक है जो कि कई लोगों ने सेव कर लिया था उस टाइम पे। कोई इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही थी, साउथ अफ्रीका में ही चल रहा था, टेस्ट मैच चल रहा था, वहाँ पे एक वो स्टैट दिखा के आया था, जैक कालिस के टेस्ट करियर के स्टैट्स को दिखाया हुआ था बैटिंग बॉलिंग के, उसके नीचे सचिन तेंदुलकर के बैटिंग के स्टैट्स, और उसके नीचे आई थिंक जहीर खान के बॉलिंग के स्टैट्स, वो कंपेरेबल थे, और वो दोनों से मतलब काफी क्लोज मैच पे थे अकेले। सो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो किस लेवल की ऑलराउंडर रहा है जैक कालिस, एंड आई थिंक रॉ स्टैट्स में तो आई थिंक पॉसिबली सबसे ज्यादा आगे। इवन इन ओडीआईज उनकी एवरेज जो है 44 की है, तो वही है कि वो आप टेस्ट में भी मेंटेन करके रख रहे हो और ओडीआईज भी मेंटेन करके रख रहे हो, एंड सेंचुरीज भी उनकी जो है ओडीआईज में 17 है, विच इज द मोस्ट अमंग्स ऑल द प्लेयर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ। तो काइंड ऑफ अनफेयर है बिकॉज कई लोगों ने खेला भी नहीं उतना, मतलब नहीं खेला, मतलब थ्रू दी स्टैटिस्टिक्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं, इफ ओनली अगर हमने कोई भी नाम लिया है इसमें, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी प्लेयर है जिसके इस लेवल के स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करें अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स। गारफील्ड सोबर्स की भी हमने बात करी है, उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेला था। सो व्हाट स्टैंड्स आउट फॉर मी फॉर जैक कालिस इज कि उन्होंने ऑब्वियसली मल्टीपल फॉर्मेट्स खेले हैं, बट वो एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टैटिस्टिक्स मेंटेन भी करें सारे फॉर्मेट्स में। तो ये चीज़ मेरे लिए स्टैंड आउट करती है। तो ठीक है भाई, यहाँ से हम लोगों ने कितने प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करा? आई थिंक जैक कालिस हो गए हमारे, गैरी सोबर्स हो गए, इमरान खान हो गए, कपिल देव हो गए, एंड शाकिब अल हसन हो गए। तो 5 लोग हैं। तो 5 लोग में से अब हमें डिसाइड करना है कि कौन ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम है। बट आई एम श्योर एट दिस पॉइंट कई लोगों के दिमाग में और भी ऐसे नाम होंगे जिन लोगों को हमने डिस्कस नहीं करा है, एंड उनको हम लोग ऑनरेबल मेंशंस में अभी डिस्कस करेंगे इन दिस सेगमेंट। जल्दी से बता देते हैं। राइट। आई थिंक पहला नाम मैं लूंगा शाहिद अफरीदी का। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट शाहिद अफरीदी? आई थिंक उनके स्टैट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, रॉ स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल उन स्टैट्स को भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे जो कि हमने अल्टीमेटली 5 जो टॉप पे आए हैं, आई थिंक उनसे थोड़ा सा नीचे आते हैं, वो भी थोड़ा सा नीचे भी आते हैं। एंड शाहिद अफरीदी इन टेस्ट मैचेस हैज बीन नॉन एग्जिस्टेंट। हाँ, तो वो जो ऑलराउंडर वाला टैग है वो सिर्फ लिमिटेड ओवर्स तक टिका हुआ है। एंड एज वी मेंशन्ड कि हम लोग इस लिस्ट में जिसको भी डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने अपने करियर में जितने भी फॉर्मेट खेले हो, अब किसी ने कोई फॉर्मेट ही ना खेला हो तो अलग बात है, बट जहां तक भी खेला हो उन सब के फॉर्मेट्स की हम लोग परफॉर्मेंस कंसिडर करेंगे। एंड सैडली शायद अफरीदी टेस्ट में थोड़ा मिस आउट कर जाते हैं। राइट। बट हाँ, अगर मैं ओडीआईज की बात करूं, देन अगेन अगर बात होती ग्रेटेस्ट ओडीआई ऑलराउंडर की,
आई थिंक जयसूर्य का हमने नाम लिया था, सिमिलरली शाहिद अफरीदी का नाम भी आ सकता था। बहुत मतलब आई थिंक 8,000 से ज़्यादा रन है और 300 से ज़्यादा विकेट भी हैं, तो क्रेजी स्टैट्स हैं वहाँ पर भी फॉर श्योर। बट हाँ, आई थिंक अभी के लिए हम लोग मिस आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं किसी का नाम लूँ तो होने वाला है एंड्रू फिल्टॉफ। ओके, एंड्रू फिल्टॉफ का भी मुझे ये लगता है, देन अगेन ये सारे जो हमने नाम लिए ना, इनका इम्पैक्ट चाहे भले ही अपनी कंट्री पे बहुत हो, बट जो रॉ स्टैट्स हैं वो बहुत पीछे हो जाते हैं उन लोगों से जिनका हमने नाम लिया है। एंड आई थिंक मैं मानता हूँ कि नॉट एवरीथिंग इज अबाउट स्टैट्स, कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, बट आई थिंक एक सर्टेन लेवल पे आके ना बेसिक कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए स्टैट्स का। एंड आई थिंक फ्लिंटॉफ वहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है, वरना आई थिंक ही कुड हैव बीन इजीली in the list along with somebody like Sean Pollock basically. Possibly not along the lines of Jacques Kallis and Gary Sobers and Kapil Dev. वो आई थिंक वो एकदम एलीट ग्रुप वो elite group में आ जाते हैं, but Andrew Flintoff could have been towards the lower half of the list for sure. But थोड़े narrow margin से he will miss out. But what about the other names? इसके बाद हम लोग आते हैं बेन स्टोक्स पे। आई थिंक ही इज दैट गाय जिसका मेरा मन बहुत था रखने का, क्योंकि आई पर्सनली लाइक हिम अलॉट। जैसा भी उसकी एक दो कमबैक स्टोरी रही है उसके काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करते हैं आई थिंक काफ़ी जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो सब। आई जेन्युइनली थिंक कि आगे जाके ही कैन बी इन दिस 100%। बट मेरे को जो एक चीज़ लगती है वो ये है कि वो प्राइमरीली टेस्ट क्रिकेट में शिफ्ट हो चुका है। Like he retired from ODIs until he came back from the World Cup. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ टेस्ट की बात होगी आगे जाके, देन आगे जाके ही कैन श्योरली बी अप देयर। Like the fact that उसने 2019 वर्ल्ड कप फाइनल जिताया, हाँ, फिर 2022 T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी जिताया, दोनों में परफॉर्म करके एक एशेज सीरीज भी उसने बहुत आइकॉनिक खेली हुई है। आई थिंक ही इज द मैन फॉर बिग ओकेजन्स। एंड इंग्लैंड को उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल्स रहे उनकी हिस्ट्री के, राइट, उसने वो उनको जिता के दिया है एकदम एंड तक एकदम लास्ट लाइन तक। ये नहीं कि पास से जाके आउट हो गए, एंड तक जिता के दिया है पूरा। एंड मुझे लगता है ना कि बेन स्टोक्स का, जैसे कि तुमने कहा, वो जो कमबैक स्टोरी है, आई थिंक फर्स्टली अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें, यूजुअली हम लोग हमेशा दो क्राइटेरियाज रखते हैं जो कि होने भी चाहिए। पहली बात तो स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा इम्पैक्ट। राइट, इम्पैक्ट वाइज आई थिंक जो जैसे इम्पैक्ट उसने इंग्लैंड को दिया है, आई थिंक वो टॉप कैटेगरी में आएगा आज से 20-30 साल बाद, क्योंकि उसने जो 2 वर्ल्ड कप्स डिलीवर करके दिए हैं ना, अच्छे से अच्छे लोग वो चीज़ नहीं कर पाए। इवन सर इयान बॉथम कुड नॉट विन अ वर्ल्ड कप। आई थिंक देयर इज अ रीजन व्हाई इंग्लैंड ने अल्टीमेटली वापस उससे रिक्वेस्ट की कि आप वर्ल्ड कप के लिए वापस आए टीम में। एंड पता ऑफ कोर्स इसमें कई लोग कहेंगे कि अच्छा वो एरा भी अलग था और क्या पता टीम ज़्यादा स्ट्रांग हो, अब थोड़ी मोनोपोली हो गई हो, बट यू स्टिल कैन नॉट डिस्काउंट द फैक्ट कि जिस तरीके से उसने क्रूशियल गेम्स में परफॉर्म करा है, इंग्लैंड कुड हैव इजीली लॉस्ट द 2019 वर्ल्ड कप। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो लिटरली बात सुपर ओवर पे भी टाई हो गया था, फिर बात आ गई थी किसने चौके मारे, इतना क्लोज मार्जिन था। हु वाज देयर टू सेव यू? इट वाज बेन स्टोक्स, वरना इट कुड हैव गॉन ईदर वे। एंड वो जो कमबैक स्टोरी जो है ना, जो 2016 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, जब आई थिंक वेस्ट इंडीज अगेंस्ट किसने मारा था, आई एम नॉट श्योर, होल्डर था या फिर ब्रैथवेट था, जो भी था, प्लीज कमेंट्स में, हाँ कमेंट्स में आप प्लीज कमेंट में बताना। जो 3 छक्के शायद लगातार मार दिए थे उसको, और वो सर पकड़ के लेट गया था। हाँ, राइट। और मुझे याद है, मतलब मैं उस टाइम पे तक मतलब मैंने शुरू कर दिया था क्रिकेट बहुत कॉन्शियसली फॉलो करना, एंड आई रिमेंबर क्या उसकी मॉकरी बनी थी सोशल मीडिया पे, इतने गंदे मीम्स बने थे उसके ऊपर। इनफैक्ट उस टाइम पे वो टॉप नॉच प्लेयर भी नहीं था, कोई बहुत हाई लेवल का प्लेयर मानते भी नहीं थे उसको। इवेंचुअली ही इवन बिकेम द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप जीता है जैसे कि हमने कहा, और दोनों में सबसे बड़ा प्लेयर रहा। आई थिंक ये ना बहुत, बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं, शायद उतना फॉलो नहीं करते कई लोग इंडियन क्रिकेट को, ये काफ़ी अंडररेटेड कमबैक स्टोरी या फिर इंस्पिरेशन स्टोरी इन स्पोर्ट्स होने वाली है, नॉट जस्ट इन क्रिकेट। आई एम श्योर अगर कोई इंडियन ऐसा करेगा ना तो हमें समझ में आएगा क्या वैल्यू होती है इस चीज़ की, बिकॉज जो चीज़ उसने करके दिखाई है इंग्लैंड के लिए, आई थिंक बहुत लाइक अनपैरेलल्ड फीट है वो, विच इज़ वाई नेचुरली आई एम वेरी श्योर कि इन द ईयर्स टू कम उसका नाम जरूर आएगा। जैसे कि हमने अश्विन की बात करी थी, ही इज दैट वन गाय हु इज करंटली एक्टिव एंड पॉसिबली विल हैव अ नेम इन दिस लिस्ट, अगर हम लोग 2-3 साल बाद दोबारा वीडियो बनाते हैं तो। बट व्हाट अबाउट अदर प्लेयर्स? इसके बाद हम लोग कीथ मिलर की बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? क्या उसे रखना चाहिए था इस लिस्ट में? आई थिंक कीथ मिलर एंड एक दो और नेम थे, मैं साथ में ले लेता हूँ। रिचर्ड हैडली का भी नाम आएगा एंड रिची बेनॉर्ड का नाम आएगा। ये 2-3 ऐसे पुराने प्लेयर्स हैं काफ़ी, जो कि लाइक मिड 1900s की सेंचुरी में खेले हुए हैं एंड काफ़ी अपने टाइम के प्रोलिफिक और जो कहते हैं ना कि डोमिनेटिंग ऑलराउंडर्स रहे हैं। कई जैसे रिचर्ड हैडली वगैरह के तो पता है, काफ़ी सुना है। आई थिंक ही इज द मोर रिनाउंड नेम आउट ऑफ द 3। रिची बेनॉर्ड एंड आई थिंक कीथ मिलर से ज़्यादा रिनाउंड आई थिंक रिचर्ड हैडली होगा। इन लोगों का काफ़ी खौफ था अपने टाइम पे, खौफ इज द राइट वर्ड।
बट अगर मैं वही बात करूँ ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हम कितना खौफ क्रिएट कर पा रहे हो, इम्पैक्ट और स्टैट्स भी मैटर करते हैं। Right. एंड अगर मैं इनके स्टैट्स ही बता दूँ ना सिर्फ, तो वो अश्विन से भी कम है, क्योंकि इन लोगों ने दे हैपन टू बी इन एन एरा जहाँ पे इन लोगों ने ओडीआई से तो खेले नहीं है, और खेलें तो हार्डली कुछ खेलें। तो मैं सिर्फ टेस्ट की बात करूँ ना, तो दैट विल प्ले इन टू द बेनिफिट ऑफ अश्विन, बिकॉज अश्विन टेस्ट में भाई ऑलरेडी तगड़ा ऑलराउंडर है। ओडीआई में पीछे रह जाता है एज एन ऑलराउंडर, बट टेस्ट में तो है। तो अगर हम लोग अश्विन को नहीं रख रहे इस लिस्ट में, एंड ये लोग अश्विन से भी पीछे आ जा रहे हैं, दैट इज आई थिंक दे विल मिस आउट इन दिस लिस्ट। एंड यहाँ पे ना आई एम प्रीटी श्योर कि कई सारे लिसनर्स सोच रहे होंगे कि यार मतलब अश्विन को स्टैंडर्ड नहीं है कंपेयर करने का, बिकॉज अश्विन अभी ना क्या होता है कि जो प्लेयर अभी करंटली खेल रहा होता है ना, उसको यूजुअली लेजेंड का स्टेटस इजीली नहीं मिलता। ट्रू इट इज ओनली व्हेन दैट प्लेयर हैज रिटायर्ड 20-30 years ago एंड देन यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्लेयर। अश्विन का मैं लिख के दे रहा हूँ, आज से 15-20 साल बाद ना हम लोग अपने आप को मतलब कोसेंगे इस बात पे कि हमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया जितना उसको करना चाहिए था। आई थिंक हरभजन सिंह हैज गॉटन मच मोर अप्रिसिएशन एंड लाइक नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, आई थिंक डिजर्वड है, बट Ashwin will go down as the greatest off spinner in the history of Indian cricket. Okay. That is my opinion. And I think stats will also show the same. काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी उसके ऐसे हैं, he is a world champion as well. तो I think it's just that he gets treated unfairly by the management because of finals में खिलाएंगे नहीं उसको, पूरे सीजन में वो बेस्ट बॉलर होगा बट फाइनल में नहीं खेलेगा। वो तो क्रेजी चीज़ है एक्चुअली में। तो बिकॉज ऑफ दीज एक्ट्स लोगों को ऐसा लगता है कि जो बंदा प्लेइंग 11 में ही परमानेंट नहीं है उसको लेजेंड का स्टेटस कैसे दे सकते हैं, विच इज अ फेयर थॉट आई बिलीव एज अ फैन। बट आज से 10-15 साल बाद हम लोग अपने आप को कोसेंगे कि हमने क्यों नहीं अश्विन को अप्रिशिएट किया, ही इज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। एंड ये जो मैं स्टेटमेंट अभी कह रहा हूँ ना कि आई एम कंपेयरिंग द लाइक्स ऑफ रिचर्ड हैडली विद अश्विन, कई लोगों को थोड़ा मजाक लग रहा होगा, बट आज से 10-15 साल तुम देखना उसका स्टेटस विल बी राइट अप देयर। ओके, सो आई थिंक हमने ऑनरेबल मेंशंस को बात कर लिया, कवर कर लिया। लेट्स कम बैक टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो। एक ही करके एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स बिल्ड अप सम हाइप नाउ। राइट, फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट अपना शाकिब अल हसन एंड लेट्स टॉक अबाउट इमरान खान एंड कपिल देव। पहले किसको एलिमिनेट करोगे? इमरान खान एंड कपिल देव, भाई आई थिंक ये दो ऐसे प्लेयर्स इनको साथ में एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो लेट्स आल्सो पुट शाकिब अल हसन। हाँ राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट किसको लिया जाए एक्चुअली में, इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि मेरे को ना बोलना पड़े। मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली देखें, आई थिंक दोनों चीज़ों को देखना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो अब बात आ गई है डिटर्मिन करने का, फाइनल पार्ट आ गया वीडियो का। अभी तक था कि हम लोग स्टैट्स के बेसिस पे थोड़ा एलिमिनेशन कर सकते थे, राइट? बट हर चीज़ को कंसिडरेशन में लेते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन? इम्पैक्ट इंक्लूडिंग, भाई इम्पैक्ट की बात होगी तो आई थिंक शाकिब अल हसन इज नोवेयर नियर अपना इमरान खान एंड कपिल देव। बट लाइक मतलब जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मैं आई वुड आर्ग्यू कि ऐसे भी तो लोग कह सकते हैं ना कि इट्स नॉट फेयर, बांग्लादेश के लिए वो बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा है, आई मीन रहा है, बट although we could also say कि 1983 में इंडिया was not a great and still he won the World Cup. Exactly, and मुझे ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट ऑन देयर कंट्रीज बट हम लोग इन जनरल क्रिकेट में भी देखे ना इम्पैक्ट, तो आई थिंक उसमें भी इन दोनों का इम्पैक्ट शायद उससे बेटर रहा है शाकिब अल हसन से। बट अगर मैं स्टैटिस्टिकली देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शाकिब अल हसन डिस्पाइट प्लेइंग इन 3 फॉर्मेट्स, आई थिंक इज अ बिट सुपीरियर देन दीज टू स्टैटिस्टिकली। हाँ, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स। बट अगर हम लोग इम्पैक्ट और स्टैट्स दोनों कंसिडर करें, व्हिच इज आवर अल्टीमेट क्राइटेरिया, राइट, क्योंकि हमें एक होलिस्टिक व्यू चाहिए, हाँ, तो फिर किसको तुम एलिमिनेट करोगे? मुझे लगता है शाकिब अल हसन जाएगा, हाँ, बिकॉज इम्पैक्ट इज जस्ट टू मच फॉर कपिल देव एंड इमरान खान। एंड उन दोनों में अगर बात करें तो ये डिफिकल्ट है, ये एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज यू नो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, लाइक ऑफ कोर्स जितने भी हमारे इंडियन लिसनर्स हैं, हम भी इंडियन हैं, तो हमें कपिल देव की स्टोरी तो रटी हुई है बचपन से। बट जिन लोगों को, जैसे कुछ पाकिस्तानी लिसनर्स भी अगर हैं तो उनको भी पता होगा इमरान खान रिटायरमेंट से वापस आकर वर्ल्ड कप जिताया था 90s में पाकिस्तान को। मतलब इट्स लाइक यू नो इमेजिन धोनी रिटायर हो चुका है एंड देन ही कम्स बैक फॉर 2020 क्या कौन सा होगा 2027 वर्ल्ड कप, जब वो 50 साल का होने वाला है एंड कह रहा है कि नहीं भाई मैं जिताऊंगा, राइट? सो वेयर वुड यू से? पता है मैं इसमें बिकॉज आई नीड सम कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस, तो मैं आई वुड आल्सो आस्क यू दिस, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, इमरान खान कब जीता वर्ल्ड कप? 92 था आई थिंक तब तक पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी थी। आई वुड से मच मोर रेलेवेंट दैन व्हाट इंडिया वाज इन 1983। ट्रू, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो मेकिंग क्रिकेट पॉपुलर इन इंडिया विच इज़ द बिगेस्ट क्रिकेटिंग नेशन राइट नाउ, उसकी स्टार्ट वहाँ से हुई 83 वर्ल्ड कप से, जब इंडिया वॉज नोवेयर नियर फेवरेट उस टाइम पे।
आई थिंक अगर उस बेसिस पे देखा है तो आई थिंक इम्पैक्ट शायद कपिल देव का ज़्यादा रहा है. ओके, व्हाट वुड यू से? मतलब हाँ, मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता इस बात को. ऑल्दो मैं इसमें ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कैसा सेंटिमेंट था उस टाइम पे वो तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होगा. हाँ, इंडिया का भी हम लोग को नहीं पता बिकॉज हम बॉर्न ही नहीं होते उस टाइम पे. बहुत पहले की बात है. बट हम लोग जज कर सकते हैं थोड़ा बहुत फ्रॉम हर घर में वो कहानी चलती है. तो हमें एक अपने कल्चर का आइडिया है काफी. एंड फॉर श्योर कपिल देव का जो स्टोरी रही है मतलब अनपैरेलल्ड लेजेंड के नाम में उसका वो जुड़ चुका है कैटेगरी में. हमने आई थिंक कपिल देव के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो भी बनाई है, तो वो भी हम लोग डिस्क्रिप्शन कार्ड में मेंशन कर देंगे. आई थिंक अगर इस पॉइंट तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी. यू विल गेट टू नो एवरी सिंगल डिटेल अबाउट कपिल देव्स करियर. इवन आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करा सब कवर करा उस वीडियो में, तो चेकआउट आप कर सकते हैं. आई थिंक हाँ, यहाँ पे इम्पैक्ट की हम लोग बात करें, देखो पाकिस्तान के लिए भी ये कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप जिताया एंड रिटायरमेंट से आके जिताया. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी इमरान खान से कि आप प्लीज रिटायरमेंट से वापस आ जाइए एंड बिकॉज आपके बिना चांस नहीं है. एंड ही एक्चुअली मैनेज टू विन द वर्ल्ड कप. बट कपिल देव का भी हाँ यार, मतलब वो 1983, अब तो आई थिंक सबने वो 83 मूवी देखी होगी. तो सबको पता है कि बेसिक कॉन्टेक्स्ट तो सबको ही पता है किस हालत में थी इंडियन टीम. आस पास भी नहीं थी. लोग मजाक उड़ाते थे कि आप क्या ही करोगे भाई. मतलब वो है ना, उसका बहुत स्पेशल सीन है उसका, जब वो कहता है कि यहाँ पे आप मतलब क्या करना है बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में. हाँ, जीतना है. वो एक्चुअली में हुआ एक्चुअली में. हाँ, तो उसमें जो रिएक्शन था प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन जनरल, सब लोग हंस रहे थे. आई एम श्योर रिएक्शन तो मुझे नहीं पता क्या था, बट कपिल देव ने एक्चुअली बोला था. ऑल्दो आई डू थिंक कि सब सरप्राइज होंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज लाइक सेइंग कि आज के टाइम पे somebody like I think even Bangladesh still has some stature in today's world. Not team like I don't know. मतलब maybe it's not fair for me to compare. I don't know. But certainly not somebody like even Pakistan or India right now, or even Australia, England, even South Africa. South Africa has never won a World Cup, but अगर वो कहे कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतना है तो आप सीरियसली लोगे उनको. राइट. इंडिया का इतना बुरा हाल था उस टाइम पे कि उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे. तो आप सोच लो कितनी बुरी टीम थी. और उस टीम को वर्ल्ड कप जिताना, आई थिंक इम्पैक्ट तो है फॉर श्योर. सो हु आर वी एलिमिनेटिंग? आई थिंक स्टैटिस्टिक्स के बेसिस बात करें तो हम दोनों ने इससे पहले भी ये बात करी थी कि स्टैटिस्टिक्स दोनों के एकदम नेक टू नेक है. बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे है स्टैटिस्टिक्स. एंड कुछ चीज़ों में कपिल देव बेटर है, कुछ चीज़ों में इमरान खान बेटर है. तो एक और चीज़ बचती है इम्पैक्ट. एंड इम्पैक्ट में आई थिंक कपिल देव हैज़ हैड अ बिगर इम्पैक्ट. So Kapil Dev will be there. I think Kapil Dev रहेगा. And Imran Khan को हम eliminate करते हैं. Right. So Kapil Dev will join now Gary Sobers and Jacques Kallis to fight with fight for the title of the greatest all-rounder of all time. Is it safe to say that हम लोग अभी कपिल देव को eliminate कर सकते हैं? हाँ, I think so. हमारी इतनी हिम्मत कि हम आज इंडियंस एलिमिनेट कर रहे हैं. मुझे लगता था स्टार्टिंग से, मुझे पता था कि अल्टीमेटली जो है ये दो नाम पे आने वाली है लिस्ट. तो फॉर दैट रीजन आई थिंक आपका इम्पैक्ट आई डू थिंक कि काफी ज्यादा रहा है. एंड जैक कालिस ऑब्वियसली हैज नेवर वन अ वर्ल्ड कप. आई मीन साउथ अफ्रीका हैज नेवर वन. हाँ, साउथ अफ्रीका हैज नेवर वन अ वर्ल्ड कप. बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी दोनों के स्टैटिस्टिक्स हैं वो इतने ज़्यादा सुपीरियर हैं कि उनके अगेंस्ट अगर हम लोग ये वर्ल्ड कप वाली चीज़ लाएंगे तो वो काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल होगी उन लोगों और पता है एक और बात मैं ये भी कहूँगा कि अनलेस देयर इज एन एक्सेप्शनल स्टोरी लाइक द 1983 वर्ल्ड कप जहाँ पे लेजेंड एक आप बहुत ही बेकार टीम का बहुत अच्छा रिजल्ट देके आ रहे हो. बेकार इन द सेंस कि जो जैसा परसेप्शन था उस टाइम पे, नॉट सेइंग कि वो एक्चुअली बेकार था. अगर वैसी टाइप की स्टोरी नहीं है तो हम लोग को अपार्ट फ्रॉम दैट केस किसी भी केस में इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ विनिंग ट्रॉफीज कभी भी स्टार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए. ओके, आई थिंक क्योंकि एक टीम स्पोर्ट में आप ट्रॉफी जीतते हैं और स्टार्ट्स आपके इंडिविजुअल होते हैं. और यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट टीम की बात नहीं कर रहे हैं. सो हम लोग को अनलेस देयर इज अ वेरी टाइट मार्जिन जैसे कि इमरान खान और कपिल देव में था जहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर ट्रॉफीज तक आना पड़ा एंड इम्पैक्ट पे आना पड़ा. इफ देयर इज अ वेरी वाइड गैप इन द स्टैट्स इटसेल्फ तो आई थिंक वहीं पे हमें वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन शुरू कर देनी चाहिए. एंड फॉर दो सीजन आई थिंक कपिल देव विल पॉसिबली मिस आउट एग्जैक्टली अमंगस्ट फॉर द टैग ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर. And so it boils down to two names, Jacques Kallis and Gary Sobers. I would ask your opinion first, and then we'll try to come to a conclusion if we differ. Who do you think is the greatest all-rounder? So in my opinion, सबसे पहले मैं ये चीज़ बोल दूँ सबको कि गारफील्ड सोबर्स की जो स्टैटिस्टिक्स है दे आर आउटरेजियस, मतलब लगता है एकदम टॉप लेवल की है. एंड इसी रीजन से जैक कालिस एंड सर गारफील्ड सोबर्स जो हैं ये दोनों हमारे एकदम टॉप लिस्ट पे आए हैं, टॉप 2 में आए हैं. ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चीज़ है जो इसमें गैरी सोबर्स की बिल्कुल गलती नहीं है वो है कि उन्हें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट खेला है.
अगर मैं जैक कालिस की बात करूं तो उन्होंने 2 फॉर्मेट मेजरली खेले हैं राइट एंड ही हैज एस्ड बोथ ऑफ देम. हाँ दोनों में एकदम सेम लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है उन्होंने, जस्ट फॉर दैट रीजन, क्योंकि स्टैट्स दोनों की एकदम टॉप नॉच है. एंड थिंग्स लाइक कि 10,000 से ज़्यादा रन दोनों फॉर्मेट में आपके कैसे हो सकते हैं भाई साहब, बीइंग एन ऑलराउंडर. मुझे ऐसा लगता है कि जैक कालिस फॉर मी ही इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर. मैं पता है अभी तक मैं बताऊँ, लाइक आई थिंक देयर हैज बीन वन वीडियो जहाँ पे हम दोनों ने के डिफरेंट ओपिनियंस थे, हाँ बट हम दोनों अपने दिमाग में बहुत क्लियर थे कि हमारे लिए यही ऑप्शन है. यूजुअली हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं. आज वाली वीडियो में आई थिंक मे बी वील हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट मैं खुद क्लियर नहीं हूँ. हाँ सेम मैं भी नहीं हूँ. आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट फाइनल 2 का बैटल हुआ है. आई थिंक मेरे लिए तो सबसे मेजरली इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि इसमें गैरी सोबर्स के अगेंस्ट हम कुछ बोल नहीं सकते यार. राइट. एंड मैं आई एम काइंड ऑफ लीनिंग टुवर्ड्स गैरी सोबर्स है, ओके. एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई. हाँ बिकॉज आई गेट द आर्गुमेंट कि क्यों उसने वो दोनों फॉर्मेट खेले, दोनों को एस करा है. एंड जैसे कि हमने बोला था, दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज़्यादा रन है इक्वली, एंड दोनों में 250 से ज़्यादा विकेट्स भी हैं. तो ऑफकोर्स इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, बट दोनों में बहुत ही इवनड आउट रिटर्न्स मिले हुए हैं. राइट. बट गैरी सोबर्स को अगर मैं जैक कालिस से कंपेयर करूं, विच इज व्हाट आई सेड प्रीवियसली कि हम लोग गैरी सोबर्स की जब बात करेंगे इन कंपैरिजन टू जैक कालिस, आई ब्रिंग आउट सम मोर स्टैट्स. वही मैं उन्हीं की बात करता हूँ अभी, आई ट्राई टू चेंज योर माइंड एज वेल. ओके. एंड ऑल्दो इवन आई एम स्टिल ओपन टू जैक कालिस बीइंग द ग्रेटेस्ट. आई डोंट नो. मैं भाई पहली बात तो ये कहूँगा आप लोगों से कि Gary Sobers, despite kind of being, a batting all-rounder, I would say, still has more wickets per innings than Jacques Kallis. True. तो अगर हम लोग इनिंग्स, क्योंकि एक टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स होती हैं, तो अगर हम लोग इनिंग्स वाइज चलें तो आपको Gary Sobers ऑन एन एवरेज ज़्यादा विकेट लेके देंगे एज अपोज टू Jacques Kallis. ठीक है. ऑल्सो ज़्यादा रन्स मार के देंगे बिकॉज एवरेज ही बेटर है. तो ऑन एन एवरेज हर इनिंग में Gary Sobers विल स्कोर मोर रन्स देन Jacques Kallis एज वेल. ट्रू. उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हंड्रेड्स की बात करते हैं, जैक कालिस की 45 सेंचुरीज हैं आई थिंक, एंड गैरी सोबर्स की 26 हंड्रेड्स हैं. बट अगर मैं कन्वर्जन रेट की बात करूं, विच इज़ कि आपको बेसिकली अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला बताऊं आपको कितने इनिंग्स लग रही हैं एक सेंचुरी मारने के लिए. अच्छा. ओके. ठीक है. तो गैरी सोबर्स टेक्स फ्यूअर अमाउंट ऑफ इनिंग्स टू स्कोर 1 सेंचुरी. ओके. एंड जैक कालिस को ज़्यादा इनिंग्स खेलनी पड़ती है एक सेंचुरी मारने के लिए. तो जितनी कम आपको इनिंग्स लगेंगी मारने के लिए उतना बेटर है. हाँ. तो जब ये हेड टू हेड स्टैट्स में सब में गैरी सोबर्स उसको ट्रम्प कर दे रहा है, हाँ. एंड गिवन कि वो उस लेवल का स्किल सेट पोजेस करता था, एंड एवरी लेजेंड अटेस्ट्स टू दैट फैक्ट कि हाँ हमने देखा है ये. आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि अगर उसने जैक कालिस जितने मैचेस खेले होते, ही वुड हैव हैड मोर रन्स एंड मोर विकेट्स टेस्ट फॉर्मेट में. मतलब आई एम इवन ओल्ड डेज. हाँ, मतलब हो सकता है. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये स्टार्ट्स एकदम प्रॉपर्ली पता नहीं थे. सो अब जब मेरे को पता चल गए हैं तो आई डू गेट कि वाई सम पीपल विल, मतलब ये तो मुझे को पहले भी पता था कि क्यों लोग उसकी साइड लेंगे, गारफील्ड सोबर्स की. हाँ. एंड यहाँ पे भी मैं आई एम स्टिल टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम स्टिल वेरी कंफ्यूज. हाँ. क्योंकि स्टिल 2 फॉर्मेट को उस तरीके से एस करना, एक में 55 की एवरेज और एक में 44 की एवरेज, 13 सेंचुरी मारना, 45 सेंचुरीज मारना. आई थिंक उस 45 सेंचुरीज बीइंग एन ऑलराउंडर इन टेस्ट फॉर्मेट, आई थिंक इट्स क्रेजी. कुछ ज़्यादा ही बट लाइक द सेम थिंग गोस फॉर हिम एज वेल. कम मैचेस लेता है सेंचुरी मारने में. मतलब यहाँ पे पता है क्या, वैसे मुझे ऑनेस्टली आई नो कि ये बहुत तगड़ा केस बन नहीं रहा है ये जैक कालिस के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना चाहिए. अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊँ. हाँ राइट. जो गारफील्ड सोबर्स ने 26 सेंचुरीज मारी हैं, 26 का इंटू 2 करो तो 52 हो जाएंगी. राइट. जैक कालिस की 45 है, विच इज 7 लेस देन ट्वाइस ऑफ गैरी सोबर्स. बहुत स्टैटिस्टिकल हो जाएगा तो थोड़ा ध्यान से सुनना सारे लिसनर्स. गैरी सोबर्स ने ना जैक कालिस से की 1/3 इनिंग्स ही खेलनी है सिर्फ. अच्छा 1/3 इनिंग्स खेली है. हाँ. ओ भाई साहब. तो मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर जैक कालिस ने 3 इनिंग्स खेली है, तो गैरी सोबर्स ने सिर्फ 1 इनिंग्स खेली है, और उसमें उसकी 26 सेंचुरीज हैं और जैक कालिस की 45 हैं. ओ भाई साहब ये तो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है. तो है. मतलब अगर मैं इंटू 3 कर दूं 26 को तो वो 78 हो जाएगा एज अपोज टू 45. ये रफ फिगर्स है बहुत. ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट द गैप इज स्टिल सच. मतलब 78 का 70 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. पता है मैं एक आर्ग्यूमेंट रखूंगा, आई डोंट नो इफ इट्स राइट, सो यू टेल मी. मुझे ऐसा लगता है एंड ऑल्सो द सेम थिंग अप्लाइज टू विकेट्स ऑल्सो बाय द वे. विकेट्स ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आइडियली आई थिंक एक ही आंसर होगा इस चीज़ का, विच इज सर गारफील्ड सोबर्स. मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर क्या लेना चाहिए हमें. हाँ ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थिंग्स वोंट कंटिन्यू लाइक दैट पूरे टाइम. बट द पॉइंट इज कि अगर गारफील्ड सोबर्स के स्टैट्स जो हैं वो
जाक कालिस के आधे से भी बेटर है व्हेन द फैक्ट दैट ही हैज प्लेड 1/3 ऑफ द इनिंग्स। या तो ऐसा होता कि इनिंग्स भी आधी खेली हुई है और स्टैट्स भी आधी ही बेटर है, हाँ, तो फिर हम लोग प्रोपोर्शनेटली उसको कर पाते इक्वल हैं। कर सकते थे। बट 1/3 इनिंग्स में हाफ से बेटर स्टैट्स होना, 50% से बेटर स्टैट्स होना, तो अगर तुम मार्जिन ऑफ एरर भी रखोगे तो भी वो राउंड अबाउट करके कितना ही रख लोगे। और यहाँ पे एक और जो आर्गुमेंट आएगी ना, वो आएगी वर्सेटिलिटी की फॉर मी, ओके, विच इज की जाक कालिस एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ पेस बॉलिंग ही करता था। वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन भी करता था, लाइक फॉरगेट जस्ट पेस एंड स्पिन, लेग स्पिन ऑफ स्पिन भी कर रहा है, स्विंग भी दोनों तरफ कर रहा है और सीम बॉलिंग भी कर रहा है, एंड यू नो बैटिंग 365 वगैरह वो सब। ऑल्सो द फर्स्ट गाय इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू स्कोर 6 sixes इन एन ओवर। ओके, ये तो ऐड ही होते जा रहे स्टैटिस्टिक्स। तो मतलब आई कांट, बट वही है ना, वो थोड़ी सी वॉट इफ वाली बात हो जाएगी कि वी हैव नेवर सीन हिम प्ले इन द ओडीआई फॉर्मेट एज सच। ऑल्दो आई थिंक कि इसमें भी हमारे वही पॉइंट आएगा कि जो स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा अवेलेबल है, डेटा उसी के बेसिस पे उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं। और उसके बेसिस पे क्या लगता है, दैट डज मेक सेंस नाउ। डिबेट हार गया मैं। आर यू गोइंग टू चेंज योर माइंड? हाँ, व्हाई सो? आई मीन जस्ट फॉर द फैक्ट कि अगेन अगर मैं आइडियली, अगर मेरा जो माइंडसेट है, जिस तरीके से मैं देखता हूँ स्टैटिस्टिक्स को, उसके बेसिस पे देखूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर लेके चलूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली उस ट्रैजेक्टरी पे तो कंटिन्यू नहीं होगा, ट्रैजेक्टरी पे कंटिन्यू होगा। एंड ऐसा लगता है मुझे कि जब आप 2 फॉर्मेट खेलने लग जाते हो दोनों, तो मुझे लगता है कि आपकी दोनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये आई थिंक हमने अभी तक अकाउंट में नहीं लिया फॉर दीज टू गाइज, कि अगर आप नेचुरली, क्योंकि हमने पता ये आज के टाइम में हम कितना देखते हैं बहुत ज़्यादा, राइट, कि प्लेयर्स अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। T20 IPL खेल के आए और उसके बाद टेस्ट मैच में वही विकेट थ्रो करके फेंक रहे हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल चेस करके एज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वही बॉल जो है एक पाटा विकेट पे इन IPL अच्छे से बैट पे आ रही थी शीशे की तरह, उस पर आप कवर ड्राइव का चौका मार रहे थे। तो ये बात जेन्युइनली है, आपको अपना स्किल सेट से एक फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर करना हो और फिर उसी स्किल सेट को मेंड करके 2-3 फॉर्मेट्स में यूज करना हो, वो एबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बहुत एक यूनिक वैल्यू होती है। एंड एक चीज़, मतलब अगर हमने अभी गारफील्ड सोबर्स की बात करी कि उनकी बॉलिंग में कितनी वैरायटी थी, आई थिंक टू सम एक्सटेंट ऑब्वियसली उतनी नेक्स्ट लेवल की नहीं, बट हम लोग ये चीज़ जैक कालिस में बैटिंग में कह सकते हैं, बिकॉज ही हैज प्लेड इन 2 फॉर्मेट्स, kind of different level of in a different way, yes, right. In fact he has played in T20s as well. KKR को तो जिताया भी था, जिताया मतलब he was a part of it, right? तो क्या हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं कंफ्यूज्ड हूँ, बट आई थिंक फॉर व्यूअर्स जो हमने बेसिक प्रिंसिपल सेट किए थे इस डिबेट से पहले, आई थिंक एन आइडियल आंसर वुड बी सर गारफील्ड सोबर्स। एंड ऑल्सो टू गारफील्ड सोबर्स क्रेडिट, आई थिंक कि जो हमने बात करी ना कि ये स्किल सेट चेंज करना फॉर्मेट टू फॉर्मेट बहुत मुश्किल होता है, बट देन अगेन वी ऑल्सो हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि अगर हम लोग उस कैटेगरी के प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू ट्रस्ट हिम कि उसमें ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है कि वो ही कर सकता है। तो जैसे हम सचिन की बात करते हैं, ही कुड बैट इन ऑल फॉर्मेट्स, विराट कोहली पॉसिबली, ऑल्दो उसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट होती है, जाक कालिस हैज डन इट, आई थिंक गारफील्ड सोबर्स इज राइट अप देयर, एंड इफ द लाइक्स ऑफ शाकिब अल हसन कैन डू इट, व्हाई नॉट गारफील्ड सोबर्स? ट्रू, मेक सेंस। सो are we in unison about this? I think so. Garfield Sobers is the greatest all-rounder of all time. Right. क्या ये रिकॉर्ड टूट सकता है नियर फ्यूचर? डू यू सी हमारी जनरेशन में से कोई तोड़ता हुआ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक जो टेस्ट रिकॉर्ड है उसका वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा तोड़ना। लाइक फॉरगेट जस्ट यू नो द फॉर्मेट, कोई एक फॉर्मेट को हम लोग मान के चले, ओवरऑल द टैग ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम इन क्रिकेट, कोई ऐसा कंटेंडर लग रहा है अभी? मुझे ऐसा लगता है कि एकदम अभी नियर फ्यूचर में आई डोंट थिंक सो होने वाला है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बेन स्टोक्स, इससे पहले मेरे को लगा था कि काफ़ी तगड़ा कंटेंडर हो सकता है फॉर द फ्यूचर, बट द फैक्ट इज कि वो ओडीआई क्रिकेट से इन जनरल रिटायर कर चुका है, तो आई थिंक वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उसको। एंड हाँ भाई, मतलब आई थिंक अगर नहीं भी करेगा, खेलेगा भी डिफिकल्ट है स्टैटिस्टिकली भी, एंड अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक गारफील्ड सोबर्स इज अ डिफरेंट ब्रीड। So I think we'll summarize this and conclude कि Garfield Sobers is indeed the greatest all-rounder of all time. And यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो I hope सबको पसंद आई होगी. And make sure to like it, subscribe to the channel, check out all our social media handles, Instagram, Twitter, Facebook, हर जगह हम लोग मिल जाएंगे. एंड भाई नेक्स्ट वीडियो कौन सी? नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको हम चाहते हैं आप देखें, एंड जो आपके लिए बेस्ट होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी. सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट.